ओके, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आजकल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पर 2 की पावर x अपॉन √1 - 4 की पावर x dx इक्वल टू k साइन इनवर्स 2 की पावर x + c। यहाँ पर आपको बताना है कि k किसके इक्विवेलेंट है, k की वैल्यू क्या है, k का मान कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक काम करना है हमको कि इस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 2x² कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, वो आपको आते होंगे आई गेस। आप कोई भी अगर ऐसा है कि x की पावर m है और बाहर अगर n है तो इसको वैसा लिख सकते हो, x की पावर n और बाहर m। तो मैंने वही किया, मैंने x को अंदर ले लिया और 2 का स्क्वायर था 4, तो 2 की पावर बाहर ले ली। अब इससे क्या होगा कि इससे आप देखिए कि 2 की पावर दो जगह दिख रहा है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ t लेट कर लेता हूँ। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, 2 की पावर x का क्या होगा, 2 की पावर x log 2। ठीक है, dx बराबर dt। ओके, चलिए, तो यहाँ से 2 की पावर x dx क्या बन जाएगा, dt/log। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से बन जाएगा, ऊपर तो क्या बनेगा, dt/log 2। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - t²। चलिए, अब देखिए, तो 1/log 2 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t²। ठीक है, dx सही है। ओके, तो 1/√1 - x² जो इंटीग्रेशन होता है वो किसका होता है, वो साइन इनवर्स x का होता है। तो ये हो जाएगा 1/log 2 साइन इनवर्स t, और t के लिए दोबारा पुट करेंगे क्या होती है, 2 की पावर x एज्यूम की है मैंने, प्लस c। तो इसको जब कंपेयर करेंगे फर्स्ट से, साइन इनवर्स के जो मल्टीप्लाई में वो k होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सामने, वो आ जाएगी 1/log 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे सामने, वो हो जाएगी 1/log 2। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। पर अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो आप यहाँ पे भी देख के बता सकते थे कि हाँ, इसको पता है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होने वाला है, तो इसका मतलब जो साथ में लॉग 1/log 2 वही k होगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को पहचान लेते हो आप। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने और है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें। ठीक है, कॉपी पेन आप हाथ में लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं इस बात की, कि मैं शुरू से बता रहा आ रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर पेन चलाओगे उतना फायदा मिलेगा आपको। तो √of sin³ x cos x dx, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि इसका इंटीग्रल, इसका समाकलन क्या होगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का समय दे दूंगा आपको और आप एक बार इसको ट्राई करिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो अब इजीली अब आप सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पहले कुछ एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा आपको और कुछ चीज माननी पड़ेगी। वो अगर थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, आपको यही समझना है क्वेश्चन शुरुआत कैसे करनी है उसका, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता हो जाएगा। शुरुआत आपको पकड़ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, अच्छी बात है। जिनसे नहीं हो पाया या कहीं अटक गए तो वो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले एक काम करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx है। ठीक है,
ये है हमारे पास साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स दोनों, साइन और एक्स दोनों साथ में होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी हम लोगों को। ठीक है, पावर 1/2। ठीक है, इस रूट पर पावर 1/2 लिखना ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से साइन को गायब कर देता हूँ, ये कॉस को गायब कर देता हूँ, तो मैं साइन को गायब करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कॉस क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, और कॉस क्यूब से क्या करता हूँ यहाँ पर इंटू कर देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। कॉस क्यूब से क्या कर देता हूँ मैं इसको इंटू कर देता हूँ। ठीक है, पावर 1/2 यानी रूट लगा हुआ है। चलिए, तो देखिए कि ये जो साइन अपॉन कॉस, ये तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 क्यूब एक्स। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 4x की पावर 1/2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये रूट में है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आप लोगों को। देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कॉस की पावर 4x है, दोनों पे रूट लगा देते हैं अलग अलग इंडिविजुअल, की मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, cos 4x क्या बन जाएगा, इसकी पावर 1/2 करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 3/2x। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है कि 10x इक्वल टू क्या लेना है, t। 10 और sec स्क्वायर दिखते हैं तो वहाँ मजा आ जाता है आप लोगों को। 10x को हमने ले लिया t, तो यहाँ से 10 क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा हमारे सामने, ऊपर तो पूरा क्या हो जाएगा dt, और नीचे क्या है, t की पावर 3/2। अब ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल हो गया। ठीक है, कि आपको पता है कि अगर पावर 3/2 है, ठीक है, अपॉन में है डिवाइड में, तो एक पावर कम हो जाएगी। इंटीग्रेशन में एक बार बढ़ाते हैं, पर अगर अपॉन में है तो एक पावर कम हो जाती है और नेगेटिव साइन के साथ आती है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर -12 अपॉन -12 प्लस सी, और टी के लिए दोबारा पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये -2 तो ऊपर चला जाएगा, और टी की पावर हाफ नीचे आ जाएगा, और टी के लिए दोबारा पुट करेंगे तो टी कितना अपना दे रखा है, 10x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। शुरू में थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, उसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व अपने आप होता हुआ चला जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, जो पीजीटी में पूछा गया था पहले एक बार। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आने के चांस अब तो नहीं रहते, पर फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ई की पावर रूट एक्स कॉस ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2011। चलिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व करके दिखाएं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है आपको। यहाँ पर ई की पावर रूट एक्स को टी लेना है, और फिर प्रोसीड करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग इसको मुझे करके दिखाएंगे, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे लिख के दिखाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे लिख कर दिखाएंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ईमानदारी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे लिख के दिखाएंगे इसका आंसर क्या आया है, और कितनी जल्दी आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, 0 से π/2
log 10x dx। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पर मैं अगर चाहूंगा कि ऐसे जो क्वेश्चन हैं, मैंने उसको पहले मेरी वीडियो में बता रखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप याद रख के जाएंगे एग्जाम में तो वो आपके ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इसकी जो आंसर है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इसका आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये आप एग्जाम में याद रख के जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। करने का तरीका, एक मैंने आपको याद हो तो क्वेश्चन करवाया था, साइन ऊपर था, साइन एक्स नीचे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर तो लॉग 10x से लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर वापस क्या होगा, लॉग 10 पाई/2 माइनस एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये लॉग 10x कॉट एक्स क्या हो जाएगा, 1 होता है, और लॉग 1 कितने होता है, 0। इस तरह से इसको आंसर को निकाल सकते हैं। बट मैं अगर कहूंगा कि अगर आपको उसको स्मूथ करना है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखेंगे, लॉग 10x अगर 0 से पाई/2 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है। ऐसा करने से अगर कहीं ये इंटीग्रल बीच में आ रहा है तो उसका आंसर जल्दी निकाल पाएंगे आप, वरना ये एक आपको स्टेप 1-2 मिनट और लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, एक ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह से, डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, 0 से 1। कल भी हमने डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, और हमने गांव फंक्शन का इस्तेमाल करके भी कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे पास dx dy, ठीक है। तो डबल इंटीग्रल एक्स वाई dx dy, मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ जो पहले दे रखा है इंटीग्रेशन में, जो इनके पहले दिया हुआ, पहले उसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, पहले उसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान रखना है आपको। और वो जो इंटीग्रेशन है वो इस बाद वाले के dy के एस्पेक्ट में होगा, ओके। यानी पहले आप dy के एस्पेक्ट में करेंगे और लिमिट पहले वाले काम में लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब आप dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको x को कांस्टेंट समझना होता है, ओके। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग 0 से 1 लिमिट को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। फिर हम एक्स वाई का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट और वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले जो आ रहा है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको जो पहले आ रहा है यहाँ पर, उसका इंटीग्रेशन पहले करते हैं, जो लास्ट में है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ओके। यानी जो पहला वाला है ये पहले की लिमिट है, और दूसरी वाली जो लिमिट है वो दूसरे वाला टर्म की है। चलिए, तो हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स को कॉन्स्टेंट समझना है, तो वाई का क्या हो जाएगा, y²/2, और लिमिट क्या थी हमारे पास, 1 - x 0। अब जो आंसर आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, नहीं x के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो ये क्या हो गया, 0 से 1, यहाँ पर y की जगह रखना है हमको, पहले अपर लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा, y 1 - x का होल स्क्वायर/2 है ये, और -0 करेंगे तो उसका कोई सेंस है नहीं, वो तो 0 ही होने वाला है। चलिए, इसका होल स्क्वायर एक बार एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, 0 से 1, ठीक है। ये तो हो गया x/2, होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab dx। 1/2 तो बाहर निकाल देते हैं, 0 से 1, और x को इंटू कर देंगे सबसे, x + x³ - 2x²। इसका अब करना है हमको इंटीग्रेशन, ठीक है। एक चीज बताऊंगा आपको, जब भी आप ऐसे इंटीग्रेशन करें जिसमें एक तरफ 1 और एक तरफ 0 है और सारी पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना, एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिए इधर 1/2, पहले x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2, फिर x³ का करेंगे तो x4/4, और फिर 2x का क्या करेंगे तो 2x³/3, ओके। लिमिट लगाएंगे 1 से 0। तो जब भी 1 से 0 लिमिट है, पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आपको लोअर लिमिट काम में लेनी नहीं, बिकॉज वो हर बार 0 आएगा, आपको सीधी 1 यानी अपर लिमिट पुट करना है, 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो वहाँ पर। तो अब देखेंगे आंसर क्या आएगा हमारा, 1/2 + 1/4 - 2/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हमारे पास एल्सियम ले लीजिए, इसका एल्सियम आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 12, ये हो जाएगा 6, 3 और 8, ओके। 6, 3, 9, 1, ये 1/24, तो 1/24 इसका आंसर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर दिया। एक क्वेश्चन था बेसिक सा, जो ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक ग्रेजुएशन का, सॉरी, एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अ, क्षेत्रफल से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड,
तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पैराबोला दिया हुआ है, आपको पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x, और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, बीच का क्षेत्रफल यानी एरिया बाउंडेड इनसे जो है वो आपको निकालना है, बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई लोग तो अगर अच्छी प्रैक्टिस से जिन लोगों की, वो तो देखते ही बता चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनके आंसर आपको याद होने चाहिए, जिनके आंसर को पता होने चाहिए। या तो चलो मैं गलत कह रहा हूँ, मैथ में याद क्या करोगे, आपको पता होने चाहिए कि इसका आंसर ये आएगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, तो ये एक्स की तरफ खुलेगा एक तो, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो ये वाई की तरफ खुलेगा। थोड़ा सा कोड और रहेगा ये। क्या है कि डायग्राम अच्छा बनेगा तो अच्छा लगता है थोड़ा समझने में। ओके, इस तरह से। अब हमको ये तो ओरिजिन 0,0 रहेगा। ओके, और ये जो है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना होगा। कि कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट हमने जो भी वीडियोस किया हमने उसमें जल्दी जल्दी निकाल दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत इजीली आंसर आ रहा था सिंगल सिंगल नोट पे। पर यहाँ दोनों स्क्वायर में है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम कोशिश करते हैं, मैं आपको निकाल के सिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले आप वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना मतलब एक्स और वाई को एलिमिनेट करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर बराबर 4ax। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, अपॉन 16a स्क्वायर बराबर 4x। 16a स्क्वायर एक्स को उधर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बराबर 64a³ ओके, चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, तो एक काम कीजिए, इसको पहले इधर लेकर आ जाइए आप। एक्स की पावर 4 माइनस 64a³ बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं अपन लोगों को। ठीक है, आप चाहे तो एक बार एक्स को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो एक एक्स हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो एक एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x³ माइनस पूरा टर्म मैं क्यूब में लिख रहा हूँ, 4 का होल क्यूब। ओके, बराबर 0। तो एक तो एक्स की फैक्टर क्या आ गई यहाँ से, एक तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, तो एक्स जब यहाँ 0 रखेंगे तो वाई भी कितना हो जाएगा, 0। तो वो तो परमानेंट लिख लिया, ओरिजिन से पास हो तो 0,0 लिख लिया मैंने। अब दूसरा ये a³ माइनस b³ है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला इसका, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स डॉट 4, ये, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4a, क्या आएगी, 4a। और एक्स की वैल्यू अब यहाँ रखेंगे 4a। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a रखेंगे तो एक 4a स्क्वायर है, तो एक 4a कैंसिल हो जाएगा, तो 4a। यानी ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कितना है, ये 4a, 4a। ओके, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग सारी वैल्यूज को, इंटरसेक्शन पॉइंट को, इनको टच करते हैं। ये तो स्क्वायर टर्म्स हैं आपस में, तो ये तो जीरो होने के चांसेस थोड़े से रहेंगे, और यहाँ से फैक्टर इतने ऑब्वियसली बनेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो हमने, एक तो 0,0 और एक 4,0 हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया यहाँ पर। तो एग्जाम में भी आपको इस तरह से निकालना है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, वहाँ पर वैल्यू सिंपल थी तो इजीली निकल गया था। पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको माथा पच्ची करनी पड़ सकती है। अब हमको ये एरिया निकालना है, जो बाउंडेड एरिया ये वाला, तो उसके लिए एक काम करेंगे, हमें क्या करेंगे, हम स्ट्रिप, एक पट्टी एज्यूम करेंगे। एक पट्टी एज्यूम करेंगे, इस एक वर्टिकल पट्टी, और इसके एरिया हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि ये पट्टी जो है, इसको हम मूव करवाएंगे यहाँ से लेकर, जीरो से लेकर कहाँ तक, किस एरिया तक मूव करवाएंगे, जीरो से लेकर पूरे तक मूव करवाएंगे इस पट्टी को। ओके,
जीरो से लेकर 4A तक मूव करवाएंगे इस पट्टी को। अब जो पट्टी है, जो स्ट्रिप है, ये क्या पूरा एरिया देगी अपन को, ये क्या करेगी, पूरा एरिया देगी। तो इस पूरे
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वैल्यूज वगैरह आपको याद है तो इतना आपको लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में इसको निपटा सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से दिया हुआ है, dx अपॉन 1 + e की पावर x 1 + e की पावर -x dx। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे आप। देखिए इसमें कुछ नई टिक नहीं लगानी है आपको, ये dx तो वाले दिया मैं नई कोई टिक नहीं लगानी है आपको। आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये इंटीग्रेशन के लायक हो जाएगा। तो ये 1 + e की पावर x है, और ये क्या है 1 + e की पावर -x, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/e की पावर x हो जाएगा। ओके, अब इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे उसको। तो देखिए नीचे क्या बनेगा, e की पावर x + 1, और यहाँ पे भी e की पावर x + 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 + e की पावर x का होल स्क्वायर, और जो नीचे e की पावर x था वो चला जाएगा ऊपर। ओके, अब एक सिंपल एक काम करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। 1 + e की पावर x को आपको t लेट करना है। तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा dt, यानी ऊपर वाला जो सारा टर्म है वो चला जाएगा dt में, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। और 1/t² का इंटीग्रेशन बहुत सब बच्चों को पता है कि 1/-t होता है। ओके, -1/t या 1/-t होता है, तो प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका, 1 + e की पावर x प्लस सी। ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, और लगातार वैसे ही करते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस करेंगे। हम ओडीए के क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस करेंगे उसके अंदर, और कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इंटीग्रल के भी। ठीक है, चलिए। तो तब तक आपको वीडियो का पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। आने वाले एग्जाम में जो भी अभी एग्जाम है उनकी हम तैयारी करते रहेंगे लगातार। और धीरे धीरे हम देखेंगे, हम रीट का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आपके हैं जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आप में भी से कोई होंगे जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैथ्स का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल रहेगा। हम प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन को भी हम स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।